Hello student, welcome to our today's class. In previous video we complete the chapter plants growth and survival. हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. आज हम क्या करेंगे, इसको एक बार और रिवाइज अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे. ठीक है, टुडे विल बी रिवीजन क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे. ठीक है, तो क्या करना है, पेज नंबर 88 पे आप देखेंगे. सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांट्स. प्लांट्स यानी क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं. प्लांट्स यानी पेड़ पौधे. ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और सर्वाइवल करते हैं. किसके थ्रू ग्रोथ कैसे होती है, उनके न्यूट्रिएंट्स के थ्रू. न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को, सॉइल से. और एनर्जी किससे मिलती है प्लांट्स को, सन से. कहाँ से मिलती है एनर्जी, सन से. और ग्रोथ किसके थ्रू करते हैं, वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है. कहाँ से मिलता है, सॉइल से. किसके थ्रू वो लेते हैं, रूट्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्वाइवल. सर्वाइवल यानी क्या होता है, जहाँ वो रह रहे हैं, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, किस कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं यानी रह रहे हैं. ठीक है, जी रहे हैं, अपनी जीविका निकाल रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है सर्वाइवल, वो अब हम पढ़ेंगे. और उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन किया है सर्वाइवल करने के लिए, वो भी हम इस रिविजन में एक बार स्टडी कर लेंगे. अब नीड्स यानी क्या होता है, ज़रूरतें. अब प्लांट्स की ज़रूरतें क्या क्या होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह क्या होती है, प्लांट्स की भी ज़रूरतें होती है. हमें किस किस की ज़रूरत होती है, हमें किसकी नीड होती है, हमें भी शेल्टर की, फूड की, वाटर की, स्पेस की और क्लोथ्स की. इन सब की क्या होती है, हमें भी नीड यानी ज़रूरत होती है. सेम एज प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, खाने की, वाटर पानी की, शेल्टर जो जहाँ वो रह रहे हैं रहने की, मतलब जो जिसमें आवास वो रह रहे हैं उसकी, और स्पेस यानी जगह की जहाँ वो ग्रो कर रहे हैं. तो इन सब की क्या होती है, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ग्रोथ हो गया, सर्वाइवल और नीड्स ये कंप्लीट हुआ. ठीक है, नीड्स किस किस की है प्लांट को, वाटर की, फूड की, शेल्टर की और स्पेस की प्लांट्स को नीड होती है. नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म आया है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन क्या होता है, चैप्टर में भी बहुत बार आया है पर हम समझ चुके थे. एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे अब जो भी हमारा सराउंडिंग है, जहाँ भी हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके वेदर या उसकी जो भी वहाँ पे सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाना या फिर उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना. अब जैसे हम कहीं और जाएंगे, अभी राजस्थान में यहाँ का कैसा क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. ठीक है, कैसे रहते हैं यहाँ पे, विंडी डेज ज़्यादा रहते हैं, रेन कम होती है. तो हम क्या है, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं. ठीक है, हम अपने आप में एडेप्टेशन ला चुके हैं. यहाँ के जो प्लांट्स हैं, अब आप जाएंगे डेजर्ट एरिया के प्लांट्स देखेंगे. डेजर्ट एरिया में कैसे प्लांट्स उगते हैं, कैक्टस और ये सब. वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, पर उनने प्लांट्स ने क्या कर रखा, अपने आप में एडेप्ट कर लिया. वो प्लांट्स कम पानी में भी सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, अब कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो प्लांट्स ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर रहे हैं. तो मतलब सब ने अपने आप को क्या है, एडजस्ट कर रखा है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं. अब प्लांट्स भी एडेप्टेशन करते हैं. कैसे करते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से एडेप्टेशन हो रही है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं. अब थ्रोनी प्लांट्स यानी कांटे वाले प्लांट्स कौन से हैं, रोज़. अब रोज़ क्या है, रोज़ में क्या होते हैं, कांटे होते हैं. अब उसमें वो एडेप्टेशन क्यों है, ताकि क्या है, वो किसी कोई एनिमल उसे कंज्यूम ना कर सके, इसलिए उसमें क्या है, थ्रोन्स है, कांटे हैं. ठीक है, तो उसका एक तरह का वो एडेप्टेशन है. अगर रोज़ इतना प्यारा फ्लावर है, अगर उसमें थ्रोन्स ना हो तो कोई भी एनिमल क्या है, उसको इजीली कंज्यूम कर सकता है. नेक्स्ट है पॉइजन प्लांट्स. ठीक है, पॉइजनस प्लांट्स यानी जहरीले प्लांट्स जो हैं. अब उसका एग्जाम्पल क्या है, पॉइजन ईवे. पॉइजन ईवे नाम का एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, जिसमें पॉइजन होता है. तब वो क्या है, अगर उसमें पॉइजन है, अगर कोई उसको एनिमल कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में क्या फैल जाएगा, पॉइजन फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा. इस वजह से क्या है, इस प्लांट्स में एडेप्टेशन है कि उसमें पॉइजन है, इस वजह से वो बचा हुआ है, उसे कोई नहीं कंज्यूम करता है प्लांट्स को. ठीक है, अब हैबिटेट. हैबिटेट यानी क्या होता है, जहाँ वो रह रहे हैं. ठीक है, कौन सी जगह वो ग्रोथ कर रहे हैं. अब हमारा हैबिटेट क्या है, हमारे होम है, हमारे हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स है, बहुत सारे कहाँ रहते हैं, मल्टीपर्पज़ बड़े बड़े मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं. तो उनकी क्या है, वहाँ की हैबिटेट है वो लोग. ठीक है, द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रोस.
तो प्लांट जहाँ ग्रो कर रहा है वो उसका क्या है, हैबिटेट। एक तरह से हम उसका घर कह सकते हैं। हैबिटेट यानी क्या होता है, घर, जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब कुछ और एडेप्टेशन कौन कौन से हैं। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स के एडेप्टेशन। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट को या प्लांट्स जो प्लांट्स है वो किसको ईट करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। अब आपने पहली बार सुना होगा कि प्लांट्स भी कोई इंसेक्ट खाते हैं क्या, पर कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे फ्लाई ट्रैप हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड ड्यून्स जैसे प्लांट्स क्या है, ये सब इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होते हैं, आप उसमें जाके एक बार वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो क्या होता है इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं या इंसेक्ट को फीड करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, कांटेदार उसकी जो होती है ऐसे ओपनिंग होती है और वो क्या करते हैं, जैसे उसमें कोई कीड़ा या फिर इंसेक्ट आके बैठता है, वो अपनी ओपनिंग को क्लोज कर लेता है और उसमें वो इंसेक्ट ट्रैप यानी जाल में फंस जाता है। ठीक है, और उसे फिर कंज्यूम कर लेता है। सैंड ड्यून भी ऐसा ही प्लांट था। एक पिचर प्लांट हमने देखा था, उसमें क्या होता है पिचर प्लांट में उसकी जो ओपनिंग होती है, टनल होती है, उसमें नेक्टर फील रहता है, नेक्टर भरा हुआ रहता है। आप कोई भी जो इंसेक्ट है उसमें आके नेक्टर को सक करेगा, जिसे नेक्टर सक करने लगता है वो अपने टिप को बंद कर लेता है और फिर उसको कंज्यूम कर लेता है। तो ये हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन, आपको नाम से पता चल रहा है, नॉन यानी नहीं, ग्रीन यानी हरे, जो हरे प्लांट्स नहीं है। अब वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनकी लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, सब्सटेंस है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स की लीफ में। ठीक है, और खाना भी कहाँ बनता है प्लांट्स का, लीफ में ही खाना उनका बनता है। तो क्या होगा, पहले ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स हम समझेंगे। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, लीफ में खाना बनता है, तो उनमें तो क्लोरोफिल होता है, इस वजह से खाना बनता है। और किसकी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स खाना बनाए। ठीक है, अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, जैसे हमें सब्जियों की, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है ना खाना बनाने के लिए, वैसे प्लांट को किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स को सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के प्रेजेंट में क्या है, प्लांट्स खाना बनाते हैं। और कहाँ बनता है प्लांट्स का खाना, लीव्स में। पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं बस वही खाना अपना खुद बना सकते हैं। अब यहाँ बात चल रही है नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हरे नहीं है, तो अब वो खाना कैसे बनाएंगे, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ही नहीं है। तभी कैसे बनाएंगे अपना खाना, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं, डेड यानी मरे हुए और डिकेइंग यानी सड़े गले प्लांट्स मैटर को खाते हैं। ठीक है, ये उन मैटर को खाते हैं जो क्या हो गए, सड़ चुके हैं और मर चुके हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना ऐसे लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, ईस्ट, अब आपने देखा होगा ब्रेड, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है टर्शियल प्लांट्स। अब हैबिटेट हमने पढ़ा था, हैबिटेट क्या था, घर। ठीक है, अब जहाँ वो रह रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, हैबिटेट। अब कौन कौन सी हैबिटेट होती है, टर्शियल प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स। टर्शियल प्लांट्स हमने पढ़ लिया था, एक्वाटिक प्लांट्स भी हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे टर्शियल प्लांट्स। टर्शियल प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो कहाँ ग्रो करें, लैंड पे। लैंड पे यानी ज़मीन पे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द लैंड, दिस इज कॉल्ड टर्शियल प्लांट्स। अब कौन से प्लांट्स है, कहाँ कहाँ लैंड, जैसे माउंटेन्स, वो भी एक तरह का लैंड है। अब प्लेन्स यानी ज़मीन पे। अब प्लेनी रीजन पे जो ग्रो करते हैं उनमें भी दो तरह के हैं। एक जगह तो जहाँ लेस रेनफॉल होती है, जहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। ऐसे इलाके बहुत सारे लैंड पे जहाँ क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है। और हाई रेनफॉल, हेवी रेनफॉल वाले इलाके भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दोनों क्या है, प्लेन पे ही ग्रो करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अनदर इज माउंटेन और हिली एरियाज। माउंटेन्स पे जो ग्रो करते हैं और हिली एरियाज पे कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं।
सबसे पहले हम माउंटेन्स और हिली एरियाज़ वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कहाँ होते हैं, हिल्स पे, ठीक है। कैसे होते हैं यहाँ के प्लांट्स, टॉल एंड थिन। सबसे पहले कैसे होते हैं, टॉल यानी लंबे और पतले होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, कोन शेप होता है। कोन यानी इस टाइप का शेप होता है। अगर वहाँ स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल इन पर टिकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है, कोन शेप होता है। अब इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल लाइक, तीखी तीखी इनकी लीव्स होती है। कैसी होती है, निडल लाइक इनकी लीव्स होती है। निडल यानी सुई जैसी। बियर कॉर्न्स, बियर कॉर्न्स मतलब ये ऊपर से तो छोटे और नीचे से मोटे इस टाइप के रहते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, पाइन ट्री, फिर ट्री और सिरप्स ट्री। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जो हिली एरियाज में ट्रीज होती है उन सब के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या क्या इनमें, क्या क्या इनकी वो होती है, फंक्शन होते हैं, क्या क्या इनमें एडेप्टेशन है, टॉल होती है, थिन होती है, कोन शेप्ड होती है, निडल लाइक इनकी लीव्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेन रीजन पे जो प्लांट्स होते हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है लेस रेनफॉल वाला और सेकंड है हाई रेनफॉल वाला। अब लेस रेनफॉल क्या है, जहाँ पे कम बरसात होगी, कम बारिश होगी, तो वहाँ के प्लांट्स कैसे होंगे, लोड्स ऑफ फ्लैट एंड थिन लीव्स। अब जो प्लांट्स लेस रेनफॉल में हो रहे हैं उनकी लीव्स कैसी होगी, फ्लैट और थिन यानी पतली और चपटी लीव्स उनकी होगी। डिसाइडियस, डिसाइडियस क्या होता है, अब जो लेस रेनफॉल होगी वहाँ के प्लांट्स कैसे होंगे, डिसाइडियस। डिसाइडियस मतलब जब सर्दी का मौसम आता है तो वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को शीड ऑफ यानी झाड़ देते हैं, ठीक है, उनकी लीव्स झड़ जाती है। क्या होता है, कब झड़ती है डिसाइडियस मतलब, डिसाइडियस मतलब होता है लीव्स को झाड़ देना, कब, विंटर सीजन में। तो जहाँ लेस रेनफॉल होती है, जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ की लीव्स कैसी होती है पेड़ों की, पहली बात तो लीव्स कैसी होंगी, फ्लैट होंगी और थिन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसाइडियस। डिसाइडियस यानी शीट देयर लीव्स इन विंटर, अपनी जो लीव्स है उनको क्या करते हैं, वो झाड़ देते हैं, झड़ जाती है उनकी लीव्स का विंटर सीजन में। अब उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, पीपल और शीशम, ये दो पेड़ किसके एग्जाम्पल है, लेस रेनफॉल, जहाँ क्या होती है, कम बारिश होती है, उनके एग्जाम्पल हैं। अब है हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल यानी जहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। वहाँ के प्लांट्स क्या होंगे, अब जब बारिश होगी तो वहाँ प्लांट्स क्या है, हमेशा हरे भरे रहेंगे, एवरग्रीन रहेंगे, एवरग्रीन ट्रीज होगी वहाँ की। और कैसी होंगी, लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, और उनकी जो लीव्स होंगी कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होगी, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगी। अब उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, पाम ट्री, टीक ट्री और रबर ट्री। इसके एग्जाम्पल ये सब जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो टर्शियल एरिया में क्या पड़ा, माउंटेन और हिली एरियाज वाली ट्री प्लांट्स, और कहाँ के प्लांट्स, जो प्लेन रीजन पे हैं। प्लेन रीजन में भी दो, लेस और हैवी रेनफॉल। अब नेक्स्ट है प्लांट्स ऑन मर्शी लैंड। मर्शी यानी जो कीचड़ वाले प्लांट्स, ठीक है। मर्शी जहाँ क्या होता है, पानी ज़्यादा रहता है, ठीक है। पानी ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, उनकी रूट्स कहाँ ग्रो करती है, ज़मीन के ऊपर। जिन इलाकों में ज़्यादा पानी होता है तो उनकी जो ट्रीज है, उनकी जो रूट्स है वो कैसे ग्रो करेंगी, लैंड के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर उनकी रूट्स ग्रो करेंगी। उन रूट्स को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रूट्स और एरियल रूट्स, मतलब वो क्या है, रूट्स जो है ऊपर से सांस लेती है। अब उन्हें ट्रीज को क्या कहते हैं, मेन ग्रोव्स। जो पानी जहाँ पे होगा, ज़्यादा कीचड़ वाले इलाकों में जो ट्रीज ग्रो करेगी उन्हें क्या कहते हैं, मेन ग्रोव्स यानी सदाबहार। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स। जो डेजर्ट में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी क्या होती है एडेप्टेशंस, सम लीव्स रिड्यूस टू स्पिन्स। उनमें क्या होती है, स्मॉल लीव्स यानी छोटी छोटी पत्तियाँ होती है जो उनको क्या करती है, और रिड्यूस टू स्पिन। अगर छोटी पत्तियाँ होंगी तो क्या होगा, कांटे भी उनमें कम होंगे, स्पिन्स यानी कांटे। नेक्स्ट है लॉन्ग रूट्स, यानी लंबी रूट्स होती है उनकी, ताकि क्या है, वो पानी को इजीली कहीं से भी अपने अंदर कंज्यूम कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और उनकी कैसा स्टेम होता है, फ्लैशी स्टेम होता है। अब जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर ही पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जब उनको पानी की ज़्यादा नीड होती है तो अपने अंदर से अपना पानी कंज्यूम करते हैं, जब लेस रेनफॉल या बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है तब। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया क्या है, नदी के किनारे जो होते हैं वो उनको कहते हैं कोस्टल एरियाज। कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। अब जो समुद्र होते हैं, जो पानी के किनारे जो होते हैं उसका पानी कैसा होता है, समुद्र का खारा खारा पानी होता है। तो ये प्लांट्स क्या है, सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, यानी खारे पानी में सर्वाइव करते हैं।
एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। डू नॉट शीड देयर लीव्स, ये अपनी जो पत्तियां हैं उनको शीड ऑफ नहीं करते। इनके एग्जाम्पल है रबर, पेपर, राइस। ठीक है, कौन से हैं इनके एग्जाम्पल? रबर ट्री, पेपर ट्री और राइस। नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स क्या है? जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। पानी के अंदर कैसे ग्रो करते हैं? आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब जो पानी के ऊपर भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स, जो क्या है पानी के ऊपर आराम से फ्रीली फ्लोट यानी तैरते रहते हैं। तो उनमें कौन कौन से प्लांट्स हैं? लाइट स्पॉन्जी बॉडी, उनकी बॉडी के कैसी होती है? लाइट यानी हल्की होती है, और स्पॉन्जी यानी स्पंज जैसी होती है, इसलिए क्या करते हैं वो पानी के ऊपर फ्लो करते हैं। लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस, उनमें क्या होता है? बहुत सारी खाली जगह होती है, इस वजह से भी वो हल्के रहते हैं और पानी में फ्लो करते हैं। अब उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डकवीड, ब्लू ग्रीन एल्गी, वाटर एंड हाइनेथ, ये इनके सबके एग्जाम्पल हैं। डकवीड, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये सब किसके एग्जाम्पल है? फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिक्स्ड प्लांट। अब फिक्स्ड प्लांट क्या है? जिनकी जो रूट्स है वो पानी के अंदर जाके जड़ों में, मतलब उनकी जो जड़ें हैं कहाँ पे रहती है? सॉइल में फिक्स रहती है, इसलिए वो क्या फ्लोट तो करते हैं पर ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करते, अपनी जगह पर ही बस वहीं फ्लो करते रहते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं वो? इनकी लीव्स कैसी होती है? ब्रॉड लीव्स यानी चौड़ी चौड़ी लीव्स होती है। विथ वैक्सी कॉटिंग, वैक्स यानी मोम की जैसी इनकी कॉटिंग रहती है। नेक्स्ट स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स की अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। अभी कौन कौन से प्लांट्स हैं? लोटस प्लांट्स और वाटर लिली प्लांट्स, ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है? फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब समुद्र के अंदर या पानी के अंदर उगने वाले पेड़ या पौधे। अब इनकी लीव्स कैसी होंगी? नैरो थिन लीव्स होंगी। नैरो यानी सकड़ी, थिन यानी पतली लीव्स होंगी। अब इनमें क्या है? स्टोमेटा तो होगा ही नहीं। स्टोमेटा क्या होता है? जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ से क्या करता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, डिसाइडियस एंड स्पंजी शूट। डिलिकेट और स्पंजी शूट्स होते हैं। डिलिकेट यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा नाजुक, और स्पंजी यानी स्पंजी जैसे शूट्स इनके होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रिला और ट्रैप ग्रास, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अंडरग्राउंड प्लांट्स के। समुद्र के अंदर किसके प्लांट रहते हैं? हाइड्रिला के और टैप ग्रास के। अब नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। अब ग्रास यानी जो घास, जो धान होता है, उसकी फैमिली के कौन कौन से प्लांट्स हैं? प्लांट्स विद ब्लेड लाइक लीव्स। इनके प्लांट्स कैसे होते हैं? जिनकी लीव्स कैसी होती है? ब्लेड लाइक, तीखी तीखी होती है। यूज एज सीरियल्स। सीरियल्स यानी अनाज में यूज़ होते हैं। आप देखा होगा गेहूँ और इन सब की लीव्स कैसी रहती है? तीखी तीखी रहती है। डेकोरेटेड एज लॉन ग्रास, किस में काम आते हैं? लॉन ग्रास, जो आपके लॉन्स में, गार्डन्स में ग्रास रहती है। ठीक है, वो। फूडर फॉर एनिमल, जो धान होता है, चारा होता है, वो क्या होता है? एनिमल का, उसमें भी काम आते हैं ये सब। नेक्स्ट है बैम्बू। बैम्बू किस में काम आता है? पेपर बनाने में, फ्यूल में काम आते हैं, पैकेजिंग मटेरियल में ये सब काम आते हैं। और चेक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कैसे चेक करते हैं? जो इनकी रूट्स होती है वो सॉइल को जकड़े हुए रहती है, इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आपका ये चैप्टर का पूरा एक बार रिवाइज हो गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे? एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। थैंक यू।